नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माले। समंदर के रास्ते 330 किलो हीरोइन की तस्कर समंदर के रास्ते 330 किलो हीरोइन की तस्करी पड़ी भारी। एनआईए कोर्ट ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को सुनाई 8 साल की सजा। गुजरात के जखौ तट पर वर्ष 2019 में पकड़ी गई 330 किलो ब्राउन शुगर हेरोइन तस्करी मामले में विशेष एनआईए अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को 8-8 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। आइए जानते हैं विस्तार से। गुजरात के जखौ तट पर वर्ष 2019 में पकड़ी गई 330 किलो ब्राउन हेरोइन तस्करी मामले में एनआईए अदालत ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को 8-8 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कथित रूप से खेप लगाने वाले भारतीय आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश हेमंत रावल ने 6 पाकिस्तानी नागरिकों को 8 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन्हें पासपोर्ट भारत में प्रवेश नियम 1950 के तहत 5 वर्ष की सजा भी सुना दी, जो साथ साथ चलेगी। विदेशी अधिनियम के तहत प्रत्येक दोषी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि अदालत ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम की धाराओं में पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया। आइए जानते हैं भारतीय आरोपी को क्यों मिली राहत। अदालत ने उस भारतीय व्यक्ति को भी संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया जिस पर समुद्र के बीच मादक पदार्थ की खेप को लाने का आरोप था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि वह भारतीय नाव के जरिए खेप प्राप्त करने वाले था। 2019 में कैसे पकड़ी गई थी हीरोइन की खेप, आइए जानते हैं। एनआईए के अनुसार 20 मई 2019 को राजस्व खुफिया निदेशालय को सूचना मिली कि पाकिस्तान की एक मछली पकड़ने वाली नाव गुजरात के जखौ तट के पास भारतीय समुद्र सीमा में मादक पदार्थों की खेप पहुंचाने वाली है। 21 मई को भारतीय तटरक्षक बल के जहाज अरिंजय ने पाकिस्तानी झंडे वाली नाव को घेर लिया। इस दौरान नाव पर मौजूद लोगों ने संदिग्ध बैग समुद्र में फेंक दिए। बाद में भारतीय तटरक्षक बल ने 194 पैकेट बरामद किए। इसके बाद विभिन्न एजेंसियों ने अलग अलग समय पर 17 और पैकेट भी बरामद किए। आइए जानते हैं जांच में क्या सामने आया। जांच के दौरान पाकिस्तानी नाव अल मदीना और भारतीय नाव फैजान किरमानी को पकड़ा गया। पूछताछ में पाकिस्तानी नाव के कप्तान सफदर अली मादक पदार्थों की खेप भारतीय व्यक्ति तक पहुंचने की कप्तान सफदर अली ने मादक पदार्थों की खेप भारतीय व्यक्ति तक पहुंचाने की जानकारी देने की बात स्वीकार की। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भुज की जांच में बरामद पदार्थ को ब्राउन शुगर बताया गया। जांच में सामने आया कि 6 पाकिस्तानी नागरिक 11 पॉलीप्रोपाइन बैग में 330 पैकेट मादक पदार्थ लेकर भारत पहुंचे थे। आइए जानते हैं एनआईए ने क्या आरोप लगाए थे। गृह मंत्रालय ने मामले की गंभीरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हुए 22 मई 2020 को जांच एनआईए को सौंप दी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि 7 आरोपियों ने 9 अन्य वंचित आरोपियों के साथ मिलकर भारत में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी की साजिश रची थी। आरोप पत्र के अनुसार कराची से गुजरात तक खेप पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी नाव अल मदीना का इस्तेमाल किया गया था। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।